हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान दुनिया पर। मैं अक्षत सिंह आपको आज केमिस्ट्री में आप मेरा पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 6 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड का पार्ट है। एडिशन कंपाउंड जो होता है, एडिशन कंपाउंड जो होता है उसका पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो पार्ट का होता है। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमको सिर्फ बात करनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। डबल सॉल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, और जो डबल सॉल्ट होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। अब मैं आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल देता हूँ, जो है FeCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl4। अब जो ये है, ये पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो पूरा है, जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बनकर होता है। जो ये ब्रैकेट के अंदर रहता है इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और इसको बोलते हैं जो ब्रैकेट के बाहर रहता है, इसको हम बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, इसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर है ये आयनाइजेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के जो अंदर है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो दो तरह अंदर होता है, तो उसके दो पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। पहला पार्ट होता है उसके अंदर एक लिगेंड होता है, और एक होता है एक सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम होता है और उसके आसपास लिगेंड होते हैं। जैसे ये FeCN6 है, तो अगर हम इसको एलोबरेट करेंगे तो Fe इधर आएगा, Cn इसके आसपास 6 Cn होंगे। ये जो ये है ये सेंट्रल एटम Fe, और इसके आसपास टोटल नंबर ऑफ Cn जो लिगेंड है ये 6 है, और लिगेंड क्या है? Cn है। और यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर है क्लोरीन। अब जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वो भी दो पार्ट का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इस केस में नेगेटिव है। अब आपको पता करने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता करें, कौन सा आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो उसका तरीका यह है कि नेगेटिव ज़्यादातर यहाँ पर लिखा हुआ होता है ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में, पर ये हर केस में नहीं होता है। ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा यहीं पर लिखा होता है, ज़्यादातर। और जो पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर होते हैं वो ज़्यादातर ही लेफ्ट हैंड साइड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ठीक है, और अब जो मैं बता देता हूँ, अगर लेफ्ट और राइट की प्रॉब्लम है तो आप ये याद कर सकते हैं, जो जितने भी मेटल हैं वो सब होते हैं आयनाइजेशन स्फीयर में पॉजिटिव वाले, और जो नॉन मेटल हैं वो सब होते हैं नेगेटिव वाले। आपको उसके लिए आपको वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी, उनके आउटर शेल में कितने वैलेंसीज है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो लूज़ कर रहा है वो पॉजिटिव जाएगा। अब जैसे कि मैं बता दूँ, पॉजिटिव में क्या आ सकता है? आयरन आ सकता है, सोडियम आ सकता है, निकल आ सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आयरन आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर में आ सकते हैं। और नेगेटिव में क्या क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑल द हेलोजेंस, और भी बहुत सारे जो नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर में आ सकते हैं। अब इसके बाद अब हम आते हैं लीगेंड। अब लीगेंड के चार्ज हमें नेमिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमको लीगेंड की। ठीक है, तो लीगेंड में सबसे अपने को नेमिंग में लीगेंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक टेबल देता हूँ,
लीगेंड की टेबल बताता हूँ, वो तो आप या तो फिर नोट कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है ये लीगेंड की टेबल है, इसमें सारे लीगेंड के नाम है। अमोनिया और उसका फॉर्मूला NH3, चार्ज 0, और उसका जो हम नेमिंग में जो नाम लिखेंगे वो है अमीन। तो ये पूरी टेबल है, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये पूरी टेबल है, इसमें जितने भी लीगेंड हमको यूज़ होंगे, जितने भी हमको जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, उनमें से इनसे बाहर नहीं जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसको नोट करना है, इसको, ये वाला मेन है, हमेशा ज़्यादातर ये वाला यूज़ होगा, ये वाला, इस पर ध्यान देना। ठीक है, इसको या तो आप डार्क ब्लैक अलग कलर से लिख लो या तो इस पर स्टार बना लो, ये मेन है, इसको ध्यान देना। ठीक है, और ज़्यादातर यूज़ होगा अमीन या फिर साइनाइड, साइनो ग्रुप, और ये इथाइलिन डायामीन, ये 3 ज़्यादातर यूज़ होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उसको नाम कैसे लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर नेमिंग करना है, जैसे मैं लेता हूँ कोई सा भी एक, तो उसको नेमिंग करने के, जैसे मैं लेता हूँ आपको यहाँ पर एक हमने लिया है, एक अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं जो है CONH3 होल 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हमको इसका नेम करना है, तो नेम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमको ये देखना है जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस केस में ये नेगेटिव है, सॉरी, इस केस में ये नेगेटिव है। जब भी इसका नाम लिखेंगे तो जो नेगेटिव वाला है, अगर आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है तो इसका नाम हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अगर आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर नेगेटिव होता है तो इसका नाम हम आप सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो अब ये नेगेटिव है तो इसका नाम लास्ट में लिखना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें देखना लीगेंड कितने हैं। इसमें NH3 है, ये लीगेंड है। अमोनिया लीगेंड है, अमोनिया वाला लीगेंड है। और कितना है ये? 6 है। 6 का हम लिख देंगे यहाँ पर हेक्सा, H कैपिटल हेक्सा। ठीक है, हेक्सा लिख दिया। अब लीगेंड का नाम क्या है? अमीन है, तो हेक्सा, इधर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ना है। हेक्सा के बाद, हेक्सा लिखने के बाद अमीन लिखना है, AMMINE। हेक्सा के बाद फिर से अमीन पूरी स्पेलिंग लिखना है बिना जगह छोड़े। ठीक है, अमीन लिख दिया। और अमीन के बाद फिर लिखना हमें सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, अमीन कोबाल्ट। ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद लिख देना क्लोराइड। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ब्रैकेट में हमको लिखना है इस जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे, अब हमें कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट की जगह हम लिख देंगे X। ठीक है, X लिख देंगे। और अभी हमने लीगेंड की टेबल में देखा ही था, लीगेंड की टेबल में आपने जो अभी वीडियो पीछे करके या जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें देखना, ये NH3, इसका चार्ज कितना है? 0। अमीन है अमोनिया, इसका चार्ज है 0, अमोनिया चार्ज 0। ठीक है, तो प्लस X लिखने के बाद प्लस, अब इधर अमोनिया है, या अमोनिया का हमने चार्ज अभी देखा है, इसका चार्ज होता है 0 × 6, 6 है तो 0 × 6। ठीक है, 0 × 6 प्लस, अब क्लोराइड का है, क्लोरीन का जो चार्ज होता है वो -1 होता है। क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, तो क्लोरीन में यहाँ पे प्लस लिख के -1 × 3। ठीक है, अब इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है। अब अगर ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो = में 0। अगर ओवरऑल कुछ चार्ज होता तो हम वो जो चार्ज जितना चार्ज होता वो लिख देते। अब इधर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो उस केस में हम इसको सॉल्व कर लेंगे 0 लिख के। तो X 0 × समथिंग 0 + 0 +
-1 × 3, तो ये -3 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये -3 को मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आता है -3 +3, x इक्वल टू +3 आ गया। जब हमारा ये मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें हमको रोमन में +3 लिखना है और रोमन में 3 लिखना है। ठीक है, ये रोमन में 3 लिख दिया तो ये जो है ये पूरा नाम हो गया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हो गया हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, अब ये तो बात हो गई नेगेटिव की। इन केस ऑफ पॉजिटिव, अब हमें पॉजिटिव का करना है, तो पॉजिटिव में क्या करेंगे हम? पॉजिटिव में कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने लिया यहाँ पर K3 FeCN6 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होता है? पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर है, पोटेशियम का चार्ज होता है 1। ठीक है, +1 होता है पॉजिटिव का चार्ज, +1। अब ये आयनाइजेशन स्फीयर यहाँ पे प्लस है, तो इस केस में हमको नाम क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है पोटेशियम, जो भी आयनाइजेशन स्फीयर है पॉजिटिव में उसका नाम लिखना है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना है कि जो लीगेंड है उसके लीगेंड कितने हैं, नंबर क्या है लीगेंड का। लीगेंड का नंबर है यहाँ पर 6। तो पोटेशियम के बाद हम बिना जगह छोड़े वहीं से कंटिन्यू करके हेक्सा लिख देंगे। ठीक है, हेक्सा लिख दिया। हेक्सा लिखने के बाद हेक्सा लिखने के बाद ये कौन सा है? लीगेंड है साइनो, तो हेक्सा साइनो, साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप है, तो इसका हम लिख देंगे साइनो। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और अब यहाँ पर ये जो इसका सेंट्रल एटम ये क्या है? आयरन है, Fe मतलब आयरन। तो जो पॉजिटिव वाला है उस केस में हमको इसमें को आयरन नहीं लिखना है, आयरन लिखते हुए इसको हमको लिखना है फेरेट। ठीक है, फेरेट, आयरन की जगह फेरेट। अगर यहीं पर अगर CO होता तो उसको हम लिखते हैं कोबाल्टेट। ठीक है, पॉजिटिव वाले केस में हमको 8 लगाना है आगे, तो साइनो फेरेट, FeRRATE, बिना स्पेस में फेरेट लिख दिया। फेरेट के बाद इधर एक ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट में हमको क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर, जो इधर जैसे निकालते हैं वैसे इधर भी निकालना है। तो हमको निकालना किसका है? आयरन का, तो आयरन की जगह हम लिख देंगे X। ठीक है, X, इधर प्लस लगा दो, इधर प्लस लगा दो। पोटेशियम का चार्ज होता है +1, +1 × 3, 1 × 3। ठीक है, +X प्लस साइनो का होता है -1, -1 × 6, -1 × 6। जो मैंने आपको टेबल दी थी उसमें साइनाइड ग्रुप का चार्ज लिखा हुआ है, वहाँ पे होता है -1 साइनो का। तो -1 × 6 जितने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना, -1 × 6। अब इसका ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो +1 होता या -1 होता तो 0 की जगह -1 हो जाता या +1 आ जाता, या 2 प्लस होते, 2+ या 2-, तो यहाँ पे जो जितने चार्ज होते हैं उतना यहाँ पे लिख देता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। ठीक है, 0 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 + X 1 × 6, नेगेटिव में -6, तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। 6 - 3 -3, और -3, तो ये हो जाएगा X 6 + 3 इक्वल टू -3, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। X 3 आया, तो इस 3 को हमको यहाँ पर रोमन में लिख देना है 1 2 3। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर आज बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो एक एडिशन कंपाउंड का पार्ट होता है। ठीक है, एडिशन कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल सॉल्ट है जो हमको अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको वो पढ़ना नहीं है। तो एडिशन कंपाउंड का एक पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लीगेंड होता है, एक सेंट्रल एटम होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है, और उसके साथ में एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है जो कि एक नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने आपको नेमिंग करना बताई, नेगेटिव की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है,
नेगेटिव में सबसे पहले हमको लीगेंड के कितने नंबर है वो लिखना है, लीगेंड का नाम लिखना है, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सेंट्रल एटम का, और क्लोरीन को क्लोराइड लिखना है। ऐसे ही और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर पॉजिटिव के केस में बताया, सबसे पहले हमें आयनाइजेशन स्फीयर का नाम लिखना है इस केस में पोटेशियम, फिर लिखना है लीगेंड का नंबर हेक्सा, लीगेंड का नाम साइनो, और सेंट्रल एटम का नाम फेरेट, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के 3। अभी और जो पॉजिटिव वाले केस में मैंने आपको बताया था कि इसमें आयरन ना लिखते हुए हमको आखिरी में 8 लगाना है, फेरेट, CO होता कोबाल्टेट लगाते। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।